हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स पॉजिटिव में आपका वेलकम। आज हम सेट्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वैसे भी क्लास 11 से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो हम सेट समझेंगे, सेट्स के आगे और भी क्या रिलेशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेट्स क्या होता है? सेट्स डिफाइंड व्हाट, इसकी पहले मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ सेट्स क्या है। अ सेट इज़ अ वेल defined collection of objects। मतलब कलेक्शंस करना है हमें ऑब्जेक्ट्स का, तो वह सेट कहलाता है। जो हमारा जो सेट है, सेट भी दो प्रकार से होते हैं, पता होगा आपको। एक बिल्डर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म। उसको टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं स्टूडेंट्स, टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। सेट, बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या चीज़ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं ज़रा बता दूं, जो सेट्स है वो डेवलप किया था उनने, जॉर्ज कांटर ने इसको डेवलप किया था सेट्स को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं सेट की बात बताऊं, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सेट क्या है, जैसे कि द सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया की जो सिटीज़ हैं ये हो गया पहला। दूसरा, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने वॉवल्स होते हैं, तो ये सब फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कंडीशन बताऊं, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट्स को, या बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। पहले मैं रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है आपको। जैसे कि मैं अगर सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो रोस्टर फॉर्म में कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। लेट, मेरे पास एक सेट है, मैंने बोला मैं लिख लेता हूँ पहले, द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के मुझे वॉवल्स लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे, हमेशा याद रखना सेट्स को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, AEIOU। तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक सेट बन गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स के, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। अगर इसी को बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो बिल्डर फॉर्म में ऐसे हो जाएगा, A इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, A इज इक्वल टू X सच दैट X इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। ये हमारा होता है क्या बोलते हैं, बिल्डर फॉर्म, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेट्स के बारे में धीरे धीरे अब और समझते हैं क्या है ये सेट्स। और मैं आपको बता दूं, सेट्स को हम नंबर फॉर्म में भी शो करके दिखाया जाता है। नंबर फॉर्म, जैसे कि आपको नंबर सिस्टम, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ रखे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहला पढ़ा है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का सेट आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, इसमें 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है, होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 ऐसे करके। फिर तीसरा हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर का क्या होता है, जिसमें माइनस का इन्फिनिटी, -2 -1 0 और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव का एस चला जाता है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंटीजर है। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रैशनल नंबर होता है हमारे पास फोर्थ। रैशनल नंबर क्या कहता है, रैशनल नंबर कहता है, मैं इसको बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ, P/Q सच दैट वेयर P and Q बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल बिलोंग्स का होता है, मैं बताता हूँ उसका आगे क्या, ठीक है। बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक कंडीशन है, जो नीचे वाला है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल नंबर का सेट कहता है, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर को ऐसे लिया जाता है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर इस फॉर्म में होते हैं, एक तो पाई एक इरेशनल नंबर है, E, ठीक है, √2, ये सब हमारे इरेशनल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर सिक्स्थ हमारे पास क्या हो जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर क्या होते हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो इसको अगर मैं एक तरह का फॉर्म लिखूं कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो
होल नंबर के अंदर आते हैं। होल नंबर के जितने एलिमेंट है वो इंटीजर के अंदर, इंटीजर के जितने एलिमेंट्स है वो रैशनल, फिर इरेशनल। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये जो नंबर वो देख रहे हो ना आप, इन्हीं को एलिमेंट्स ही कहते हैं, सीधी बात, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कि लेट मान लो मेरे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। एक सेट की खास बात यह है स्टूडेंट्स कि एक एलिमेंट एक ही बार रहेगा, दूसरा एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ ए में दोबारा ए लिख दूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक सेट के अंदर एलिमेंट एक ही बार रहता है। दूसरा मैं आपको बिलोंग्स के बारे में बता देता हूँ, जो मैंने सिंपल बनाया था। मान लो मेरे पास एक सेट है ए बी सी डी, क्या ये ए एलिमेंट सेट ए के अंदर आता है? हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये सिंबल होता है बिलोंग का। अच्छा एफ इस सेट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या, डज नॉट बिलोंग, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है बिलोंग्स, डज नॉट बिलोंग। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है हमारे पास, लेट मेरे पास कोई एक सेट है, मान लो मेरे पास कोई एक सेट है ए बी सी, एंड मेरे पास कोई अनदर सेट है, लेट सपोज ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। मेरे पास दो सेट है। अब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए बी का सबसेट है। तो ये सबसेट का सिंबल होता है, याद रखना स्टूडेंट्स, ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक है। ए बी के एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स ए के वो बी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ सबसेट, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं सुपरसेट। सुपरसेट में होता कुछ नहीं है, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं, तो ए, ठीक है, तो ये इसका सुपरसेट हो जाता है, बी इसका सुपरसेट हो जाता है। ये सुपरसेट की कंडीशन फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आगे हम सीखेंगे कुछ, मैं इंटरवल्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इंटरवल्स बताने से पहले आपको याद होगा नंबर सिस्टम के बारे में मैंने अभी बताया था, यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल एंड द लास्ट ऑफ रियल नंबर। तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं, होल नंबर के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट हैं वो होल नंबर का सबसेट है ना। मैंने बताया जैसे भी आपको, होल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वो सबसेट किसके साथ बना रहा है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के जितने भी एलिमेंट है वो रैशनल, और ये इरेशनल के साथ, और ये फाइनली रियल नंबर के साथ। देखा जाए नेचुरल नंबर के जितने एलिमेंट है वो एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो रियल नंबर इज अ बिगेस्ट नंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो आगे मैं इंटरवल्स के बारे में बताया था आपको फास्टली। इंटरवल्स बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसेट्स के इंटरवल, इंटरवल्स के अंदर होता क्या है, पहला इंटरवल मैं बता दूं आपको। पहला इंटरवल कुछ ऐसा कंडीशन में होता है। इंटरवल्स मतलब क्या, लेट मेरे पास कोई एक मान लो एक एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है किसी इंटरवल में। इंटरवल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं, पहले मैं इंटरवल बता दूं। इंटरवल्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, दो क्या, वैसे अगर मैं क्लियर बताऊं आपको चार प्रकार के होते हैं इंटरवल। एक ओपन इंटरवल, एक क्लोज्ड, एक ओपन क्लोज्ड, ठीक है, और एक चौथा जो है क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन, ठीक। तो सबसे पहले मैं जरा ओपन के बारे में बताता हूँ। ओपन इंटरवल कैसा होता है। ओपन इंटरवल हमारा कहता है, ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि मान लो मेरे पास एक मैंने एक रियल नंबर का वो बनाया, ठीक है, रियल लाइन। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मान लो कि यहाँ पर है बहुत सारे नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, -1 और 1 के बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, देखा जाए तो -1। उसके बाद मैं रियल नंबर की बात बता रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारे नंबर रियल नंबर के बारे में बता रहा हूँ मैं। अगर सेट ऑफ, अगर आप नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, इंटीजर की बात करें, इंटीजर के बाद तो -1 के बाद तो डायरेक्ट 0, फिर उसके बाद 1 ही आएगा। तो इंटरवल्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो डेसिमल्स फॉर्म में होते हैं, ओके, इसलिए मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूँ। तो -1 और 1
इसको मैं ओपन ब्रैकेट में लूँगा, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इंटरवल बन गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 लेस देन x लेस देन 1। x क्या है यहाँ पे, बहुत सारे एलिमेंट्स जो -1 और +1 के बीच में आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो हमारा x है, -1 +1 के बीच में आते हैं। ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल। सेकेंड हमारे पास क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या कहता है हमारे पास, अगेन मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, -∞ से लेके +∞। तो बहुत सारे एलिमेंट्स मेरे पास यहाँ पर है। मान लो कि मैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेफ्ट और राइट में, ठीक है। मेरे को क्लोज इंटरवल निकालना है। अब क्लोज के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास लगाऊंगा ये वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, -1 to 1 मैंने चूज़ कर लिया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, मेन इंटरवल तो है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है, ओपन इंटरवल के अंदर क्या आता है, -1 और +1 के बीच के नंबर आते हैं, लेकिन -1 1 +1 नहीं आते हैं, ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होते हैं, बल्कि क्लोज इंटरवल के अंदर -1 +1 नंबर इंक्लूड होंगे। तो इसको कुछ हम ऐसे दिखाएंगे, ये ओपनली दिखेगा ऐसे करके, और यहाँ पे क्लोज दिखेगा ऐसे करके, ऐसे, फिर ये क्लोज करके ढक जाएगा। ये होता है ये ओपन और क्लोज में। फिर बता रहा हूँ मैं, ओपन में याद रखना, ओपन इंटरवल्स के अंदर -1 +1 नंबर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्लोज के अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसको अगर ऐसे लिखा जाए तो ये भी ऐसे होगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। बताया था ना, -1 +1 भी आते हैं, इसलिए लेस देन और इक्वल टू का भी सिंबल लगता है, बल्कि इसमें नहीं लगता है, ठीक है। आगे हमारा क्या है, ओपन क्लोज। ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज इंटरवल कहता है, अगेन मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर -∞ to ∞, और ये बहुत सारे रियल नंबर है, मान लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स है हमारे पास, सेट ऑफ, याद रखना ये सारे एलिमेंट्स क्या है, x जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, ठीक है। मैंने अब अगेन -1 से लेके +1 ले लिया, तो ये क्या लिखा, ओपन क्लोज। इसका मतलब ओपन ब्रैकेट -1 और 1 पे क्लोज्ड। इसका मतलब होता है ऐसा, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब -1 इंक्लूड नहीं रहेगा, लेकिन प्लस का 1 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है ओपन क्लोज्ड। ऐसे सिमिलरली फोर्थ वाला क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड ओपन के अंदर क्या हो जाता है, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 और साइड में, ठीक है। मैं क्या लेता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, -1 से 1 ले लेता हूँ। तो -1 पे क्लोज्ड, 1 पे ओपन। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, ठीक है। -1 इंक्लूड रहेगा, ऑब्वियसली +1 इंक्लूड नहीं रहेगा इस इंटरवल के अंदर। एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट, जैसे कि मैं सेट ऑफ रियल नंबर मैंने ले लिया, मुझे प्लस का 1 से लेके इन्फिनिटी तक दिखाना है। तो याद रखना, अगर मुझे इसको क्लोज दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 2 3 सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक दिखाऊँ, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 पे क्लोज्ड। याद रखना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहता है, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं लगता, हमेशा ओपन रहता है। उसका रीज़न ये है कि हमें पता नहीं ना इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसलिए हमेशा ओपन रहता है यहाँ पे। और ये तो क्लोज है, अगर आपको क्लोज की कंडीशन बोला गया तो, ठीक है। ये हमारे इंटरवल्स हो गए। आगे थोड़ा सा मैं आपको ऑपरेशंस के बारे में बता दूं, इसके फटाफट। ऑपरेशन, सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, यूनियन। यूनियन क्या होता है, लेट मेरे पास मान लो एक सेट ए है, ए बी एंड सी, और मेरे पास कोई एक सेट है ए आर पी, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ये यूनियन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, इट्स कॉल्ड एज यूनियन, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल होता है।
तो यूनियन निकालने का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट है उन सबको ले लो एक सेट के अंदर। याद रहे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था एक एलिमेंट एक बार आएगा, अगेन नहीं आएगा। तो क्या आएगा, ए बी सी आर पी। ठीक है, ये हमारा हो गया यूनियन। ठीक है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो एग्जैक्टली यही है वैसे यूनियन का। अगर मैं इसका, ये तो हमारा नॉर्मली रास्टर फॉर्म हो गया, अगर मैं बिल्डर फॉर्म में लिखूँ उसको तो ऐसा होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स इज बिलोंग टू सेट बी। याद रखिए स्टूडेंट्स, यूनियन में और लगता है, यूनियन का मतलब इंग्लिश में और होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, इसका अगर मैं बिल्डर फॉर्म बताऊं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में नीचे ऐसे हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है एक्स सच दैट एक्स जस्ट बिलोंग टू सेट ऑफ ए एंड एक्स इज जस्ट बिलोंग टू और पी। ओके, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जैसे कि सेट ए बी सी है मेरे पास, और मेरे पास कोई सेट है पी ए आर बी। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, याद रखना कॉमन। ओके, तो कैसे निकालेंगे कॉमन, देखो इनमें देखो क्या क्या सेम आ रहा है, ए सेम आ रहा है, बी सेम आ रहा है, और कुछ सेम नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन बी इज ए कॉमा बी। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ये होता है, यूनियन हमारे पास ये होता है कंडीशन। यूनियन मतलब पूरा लेना, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन लेना। ठीक है, ऐसे डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस भी थोड़ा बताया था आपको फटाफट में। जैसे कि मेरे पास मान लो लेट मेरे पास एक एलिमेंट सेट है ए बी एंड सी, और मेरे पास कोई बी सेट है बी क्यू ए। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स याद रखना ए में से कुछ सेट के एलिमेंट्स माइनस हो रहे हैं, तो याद रखना आंसर ए के एलिमेंट्स ही आएंगे। यानी कि ए माइनस बी, एलिमेंट सेम सेम कट कर दो, सेम सेम कट कर दो, तो ए के एलिमेंट्स कितने बचे, सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ सी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं तुमसे बी माइनस ए कहूँ तो बी के एलिमेंट पहले फिर माइनस ए के एलिमेंट। याद रखना बी माइनस ए करूँगा तो बी के एलिमेंट आएंगे, ए माइनस बी करूँगा तो ए के एलिमेंट आएंगे कट के। तो इससे ए कट के से कटे, क्या बचा, ओनली क्यू। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई सेट के अंदर कोई सिंगल सेट बैठा है, कोई सिंगल, तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, सिंगलटन सेट। एक सेट के बारे में मैंने तुम्हें बताया नहीं अभी इतनी देर से, वो मैं बता देता हूँ फाइनली। एक हमारे पास ऐसा सेट होता है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा सेट होता है जो हमेशा सबसेट बनता है सबका, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और इसको बहुत प्रकार के नाम है इसके, वॉइड सेट या नल सेट। ठीक है, तीनों नाम इसी के, तो इसको सिंबल ये दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज फाई। फाई बोला जाता है इसको। ठीक है, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, फाई एक एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, एम्प्टी सेट को एक और तरीके से भी लिख सकते हो, एम्प्टी सेट एक ये भी होता है और एक कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दो जिसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझ लिया होगा, तो आगे नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे इसी के ऊपर, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।